हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आपके लिए, और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों का ये माह कैसा जाएगा। उनकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे यानी कि करियर साइड। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, बिल्कुल कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल रीडिंग मिलेगी आपको। उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है। अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ से मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ से भी आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं तो यस, मेरे रील्स को वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। लिटरली एक बार चेक करके देखिए, आपको लव लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी बातें तंग करती है, आपके दिमाग में माइंड में आती है, तो वहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से आईडी सर्च करके देखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रील पसंद आती है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी फॉलो कर चुके हैं। ठीक है, और इस चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है। तो ये मंथली रीडिंग मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको मंथली गाइडेंस मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज वर्गोस के क्या आता है। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। वर्गोस की ज़िंदगी में यानी कि सितंबर माह में क्या पर्सनल लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप मैरिड अनमैरिड जो भी हैं सब लोगों के लिए फ्री है, देख सकते हैं। देखते हैं वर्गोस की लाइफ में क्या हो रहा है। ओवरऑल यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एनर्जीज़ बताइए, क्या एनर्जीज़ आप दोनों की, क्या चलेगा आपकी लव लाइफ में, क्या रहेगा सिचुएशन, आप दोनों का सिचुएशन क्या रहेगा। वर्गोस उनके पार्टनर की सिचुएशन क्या रहेगी, क्या सोचेंगे दोनों। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके वर्गोस, यहाँ पे देखिए कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास जिसको एक केल्टिक क्रॉस बोलते हैं, वहाँ से हम आपकी रीडिंग निकालेंगे, और ये रीडिंग सितंबर माह के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप योद्धा बनना चाहते हो, जीतना चाहते हो, एक वॉरियर की तरह अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ाइट कर रहे हो। ठीक है, फाइट से मेरा मतलब अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर से नहीं। ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल यानी कि चैलेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है, उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करके उस पर जीत हासिल करना चाहते हो, ये मैं देख पा रही हूँ। तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जिससे आपको चैलेंज लगता है, यानी कि उनको सारे कामों को करना, उनको जैसे सिस्टमेटिक ढंग से करना। ठीक है, वन बाय वन मल्टीटास्किंग बने हुए। आज मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दिन में बहुत सारे काम करते हो, और मैनेजमेंट आपका जैसे कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्ट्रगल के बावजूद आप योद्धा बन के अपनी जो स्ट्रगल लाइफ है उसको जी रहे हो। ठीक है, मेन सिचुएशन क्या है कि आप जैसे किसी से कमिटेड हो। ठीक है, वहाँ पे कमिटमेंट आपको मेन सिचुएशन, कमिटमेंट चाहिए किसी से। ठीक है, किसी से वादा चाहिए। ठीक है, किसी से कमिटेड रिलेशनशिप निभा रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको पछतावा देती है, कुछ बातें आपको रिग्रेट कराती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कुछ गलतियाँ आपको लगती है कि आपसे हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जब भी नई शुरुआत होती है आपको ये लगता है कि क्या ये शुरुआत काम करेगी, क्या मैं जो कर रही हूँ या जो प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। और ये जो आपकी सोच है नई शुरुआत की, वो ही आपके रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कहते हैं ना एक ऑब्स्टिकल के रूप में मैं मान लूँ, या फिर कहूँ कि इफ़ेक्ट कर रही है। ये नई शुरुआत नहीं हो सकती, आपको ये जैसे लगता है कि ये नई शुरुआत कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपको लग रहा है, और डेफिनेटली कुछ बातें आपको पछतावा दे रही है, और ये पछतावे वाली एनर्जी यानी कि आपको जैसे कहते हैं ना रिग्रेट हो रहा है, उसकी एनर्जी ही आपका ऑब्स्टिकल है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आपको रिग्रेट हो रहा है और यही लव लाइफ में आपका ऑब्स्टिकल है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप वाकई में स्ट्रगल के बावजूद जीत हासिल करोगे, यही आपकी पावर है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो, अगर आप वो पछतावे की एनर्जी से बाहर निकल के पॉजिटिव सोचने लगोगे तो आने वाले टाइम में आपको विक्टोरियस मिलोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पर देखोगे। ठीक है, लव लाइफ में जो भी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आप बातें छुपा रहे थे। ठीक है, ऐसा लगता था कि आपको बहुत कुछ कहना है लेकिन मन ही मन में छुपा जाते थे, लेकिन आने वाले टाइम में आप वही बातें शायद छुपा जाएंगे लेकिन विक्ट्री आपको मिलती हुई नज़र आ रही, क्योंकि आप खुद से जस्टिस करोगे। ठीक है, अपने काम के प्रति जस्टिस करोगे, आप खुद पर्सनल लाइफ में जस्टिस दोगे। मुझे ऐसा लगता है या तो आपको
आपको जस्टिस किसी से मिलने वाली है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप खुद अपने आप को मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि आप खुद अपने आप को जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। चीज़ें तालमेल पे होगी, चीज़ें बैलेंस होगी। आपकी अनबैलेंस आपको फील हो रहा है तो डेफिनेटली कमिंग क्या है सितंबर में यही है कि आप बैलेंस कर पाओगे हर चीज़ को, हर चीज़ का जैसे मल्टीटास्किंग तो मैं देख पा रही हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ों को टाइम पे करना, अपने टाइम से जैसे टाइम बचा के अपना खुद का भी देखना, तो ऐसी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है आपकी। ओवरऑल क्या है, यस कुछ बर्डन आपके ऊपर है, यस काम का प्रेशर हो सकता है, घर वालों का प्रेशर हो सकता है। लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, पर्सनल लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप बर्डनाइज फील करोगे, लेकिन फिर भी चैलेंजेस को स्वीकार करके आप ओवरऑल विक्टोरियस होंगे और कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाओगे। जस्टिस आपको मिलने वाली है, कर्मास जैसे को तैसे, यानी कि आपके साथ आपका भाग्य है। कहीं ना कहीं आप भाग्य में अगर भरोसा करते हो तो यस आपको जितना करोगे उसके बदले काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो जस्टिस यानी कि आपके साथ न्याय की बात होगी, ठीक है। ओवरऑल ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लव कंडीशन में या पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपसे अगर स्टोरी मैच होती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं देखती हूँ आपका करियर कैसा रहेगा। हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वीडियोस में अब मैं देखने वाली हूँ कि आपका जो करियर है वो कैसा चलेगा, ठीक है। सितंबर माह में आपके करियर में क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बताने वाली हूँ, ठीक है। शफल कर लेते हैं, स्टूडेंट के लिए बताइए। जो स्टूडेंट है वर्गो राशि के, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनके लिए सितंबर माह में। करियर बताइए हमें, जो कि स्टूडेंट है उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना फेस करने को मिला है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को जीत नहीं पाएंगे, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, एक्चुअली जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हैं, अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि आप कोई रिजल्ट को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपको जैसे कहते हैं ना रिग्रेट होता है कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो आप जो हार्ट ब्रेक झेल रहे हो उसकी एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हो। हार्ट ब्रेक किस चीज़ का है कि आपने जो मेहनत करी उसके लिए आपको उसका फल नहीं मिला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यस यहाँ पे जैसे मन से जुड़ी हुई कोई बात आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। इवन फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 3 ऑफ सॉर्ड्स एक हीलिंग का कार्ड भी होता है, ठीक है। अगर आपको किसी से किसी चीज़ के बारे में लॉसेस फेस हुए हैं या फिर पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं चल रही, आपका टाइम वेस्ट हो गया, किसी ने आपका टाइम को जैसे कहते हैं ना कि किसी जैसे कहते हैं ना एक ऑब्स्टिकल कोई आ गया बीच में, ठीक है, आपकी पढ़ाई के बीच में, ठीक है। चीज़ें सही चल रही थी लेकिन किसी ने आके ब्रेक कर दी उन चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से अगर आप रिग्रेट कर रहे हो किसी वजह से तो अब आपकी इच्छा अनुसार कोई काम होने वाला है, ठीक है। अपनी पढ़ाई में आप वो मुकाम हासिल करोगे यहाँ पे, क्योंकि बॉटम वाला कार्ड मुझे सितंबर के एंड तक आते आते आपको ये दिल की बात पूरी होगी। आपको ये अपना जैसे कहते हैं ना पढ़ाई में जो चाहते हो वो सिचुएशन मिलेगी आपको, ठीक है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी लेकिन मैं ये कह पा रही हूँ कि जो जिस बात का आपको पछतावा हो रहा है, जो बात आपको पछतावा दे रही है उससे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। हीलिंग होगी और आपको मन चाहे चीज़ जैसे मिलने वाली, जैसे कोई रिजल्ट आपके अच्छे हैं, ठीक है। मेहनत के बावजूद जितना करा उतना नहीं लेकिन काफ़ी सफिशिएंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं। कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ही किसी के सपोर्ट से पूरी होती नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा ही होगा जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। अगर वर्गोस जो कि बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है वर्गोस, जिनका बिजनेस है उनमें क्या चीज़ है। यूनिवर्स सितंबर माह कैसा रहेगा। यहाँ पे है द डेविल। ओके, डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए लगता है कि आपको किसी चीज़ का डर है, ठीक है। आपको डर सताता है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, किसी को साथ लेके चल रहे हैं तो वो चीज़ आपको डराती है। कोई आपको धोखा नहीं दे दे, कोई आपको पीछे से कुछ और तो नहीं कर दे। आपके मतलब जैसे जो भी बिज़नेस है उसमें एक डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपकी खुद की टॉक्सिसिटी या फिर आपके जो जैसे कहते हैं ना पार्टनरशिप टॉक्सिक बनती जा रही है। कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में जो भी कर रहे हैं वही आपके लिए डेविल साबित हो रहे हैं। यानी कि आपकी खुद की टॉक्सिसिटी या खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, ऐसे जो जैसे कहते हैं ना वर्क करने की या
फिर कह लें कि आपकी खुद की हैबिट्स ऐसी है जो कि आपके काम को रोकती है, ठीक है। ऑब्स्टिकल आप खुद मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डर है, किसी चीज़ का डर है, यहाँ पे जैसे किसी फीमेल का डर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सीक्रेट हैं जो आपको किसी को बताना नहीं चाहते, आपके डर हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, और किसी फीमेल का डर है वो भी आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये फीमेल ही आपके पार्टनरशिप में हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की टॉक्सिसिटी है जिससे आप चीज़ों को बंधन मानते हैं, और डेफिनेटली अपने बिजनेस में आपको यही चीज़ रोकती है, ठीक है। आपके जैसे कहते हैं ना, बिजनेस को किसी ने, आपने खुद ने रोका हुआ है, क्योंकि आपकी हैबिट्स कुछ ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि किसी से डर, इस डर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप ही आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। लोगों को साथ में लेकर चलिए और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो लोगों की हेल्प पाना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बिजनेस अगर चलाना है तो लोगों की हेल्प ज़रूरी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कुछ भी करें तो भरोसा करके रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आपका जॉब है, कोई वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, जॉब है, कोई परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, जो भी आप जॉब के सिलसिले से कर रहे हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जजमेंट क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप हार नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है, जॉब अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपकी जैसे पार्टनरशिप होने वाली है। ओवरऑल जैसे कहते हैं ना, आप खुद पार्टनरशिप में आने वाले हैं, ठीक है। आप समझेंगे कि किसी का, जैसे किसी को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपके बिज़नेस में भी देखा, मुझे यहाँ पे कोई हेल्प करते हुए नज़र आ रहा है, आपकी स्टडीज़ में भी, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन है या फिर जॉब करते हैं, दोनों तीनों जगह मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प ज़रूरत है, ठीक है। हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा काम है, एट ए टाइम मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट आपका बैठ नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, आप लोगों के बारे में सोचते हो ज़्यादा, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में जहाँ आपका जॉब है, तो यही चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं वो क्या सोचेगा, बॉस क्या सोचेगा, इन चीज़ों को लेकर आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और कहीं ना कहीं आप मेहनत से ज़्यादा या फिर अपनी शक्ति से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी, आप किसी की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हार तो मानने वाले हैं नहीं आप, क्योंकि आपने हार का तो जैसे कहते हैं ना, चेहरा ही नहीं देखा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रियलाइजेशन तो आपको खुद के लिए होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, कहीं ना कहीं हार मानने वाले नहीं हैं। आपकी पार्टनरशिप से ही सही, कहीं ना कहीं आपको कुछ जो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करते हो, चलते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, और जीत आप ही की होगी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये हार नहीं मानती है लेडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती, आपका टैलेंट और आपकी जैसे कहते हैं ना, एक पर्सनैलिटी में जीत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानोगे, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना चाहते हो, ठीक है। ओवरऑल आपकी पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रही है। नए प्रोजेक्ट, नए जैसे कहते हैं ना, एक नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका सितंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी समझ आए ज़रूर बताइएगा।